बच्चों गुड मॉर्निंग। हम 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल या कहें अध्याय 2 बहुपद कर रहे थे। आज मैं आपको पिछले लेक्चर का थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगा। वो इसलिए क्योंकि आज इस टॉपिक का प्रयोग हमारे अगले कंसेप्ट में होने वाला है। वैसे तो आप में से बहुत से बच्चों को ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, या जिन्हें समझ में नहीं आया उन्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए, द्विघात बहुपद के शून्यक। बेटे, शून्यक क्या होते हैं इसे समझने से पहले हम बहुपद, द्विघात बहुपद को लिखते हैं। x की 2 माइनस 2x जमा 1, ये हमारे पास द्विघात बहुपद है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यहां पर चर की सबसे बड़ी शक्ति 2 है, इसीलिए इसकी घात 2 है, इसीलिए ये द्विघात बहुपद है और इसका नाम है p ऑफ x। x क्यों, पहले भी बता चुका हूं। यहां चर का काम कौन कर रहा है, x, इसीलिए इसके ब्रैकेट में x आया। p ऑफ x बोलते हैं इसे। अब इसके शून्य का क्या मतलब होता है, तो बच्चों x बराबर 1 मतलब x की जगह अब उसका मान 1 रखना है। जरा रखकर देखें, जहां जहां x है वहां 1 रखते जाइए। तो अब ये p ऑफ 1 या p ऑफ 1 कह सकते हैं। जहां x है वहां क्या रखना है, 1, क्योंकि x की शक्ति 2 है, इसीलिए 1 की शक्ति 2 माइनस 2। यहां जैसे ही x का मान 1 रखेंगे, बीच में आपको गुना लगानी पड़ेगी। अगर नहीं लगाएंगे तो ये आपको 21 नजर आएगा, जो कि गलत है। इसीलिए x का मान रखते ही इससे पहले गुना लगाए और जमा 1। शक्ति को हल करते हैं, पावर 1 की शक्ति 2 क्या होता है, 1। और वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए 1 की कितनी भी शक्ति हो वो 1 ही रहता है। माइनस 2 एकम 2 जमा 1। अब देखिए, ये जो 1 है इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, यानी ये जमा वाली संख्या है और ये भी जमा वाली संख्या है। तो दोनों एक जैसे चिन्ह वाली संख्या है, तो इनको जोड़ लेते हैं, 1 और 1 2। और दोनों जमा वाली है, इसीलिए इसका चिन्ह भी जमा वाला आएगा। और जमा शुरू में लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस के 2 माइनस 2 कितना हुआ, 0। आपने देखा कि x का मान 1 रखने पर ये सारा बहुपद शून्य हो गया, इसका मान शून्य आ गया, इसीलिए x बराबर 1 इसका शून्य कहलाएगा। शून्य का मतलब शून्य नहीं होता कि x की जगह शून्य रखना है, ये ध्यान रखें। x का ऐसा मान जिसको रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, या कहें बहुपद शून्य हो जाए, उस x के मान को शून्य कहते हैं। यहां पर इसकी घात कितनी है, 2, तो इसके शून्य भी कितने होंगे, 2 शून्य, समझ गए ना। x के कितने मान होंगे यहां पर, 2, दूसरा मान होगा हमारे पास 2 बच्चों। या यहां पर ध्यान करने वाली बात है, कई बार ऐसा भी होता है बच्चों कि आपके पास एक जैसी संख्या आ सकती है, तो हम यहां पर x की जगह और क्या रखें जिससे इस बहुपद का मान शून्य हो जाए, फिर वो उसका शून्य कहलाएगा। तो दूसरा मान भी 1 ही आया। ऐसा हो सकता है कि x के दोनों मान एक जैसे आए। तो बच्चों शून्य क्या होता है ये समझ गए। शून्य का नाम, शून्य का मतलब शून्य ना समझ लें
कि x की जगह शून्य रखना है। ये ध्यान रखें, x की जगह जो मान रखा उसके कारण से अगर सारा बहुपद शून्य हो जाए तो वो x का मान शून्य कहलाता है। जैसे यहां x बराबर 1 है, ये शून्य क्या होते हैं द्विघात बहुपद के, आपको समझ आ गए। अब आपको यह भी अच्छे से मालूम है बच्चों कि किसी भी द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, उसमें से एक को हम अल्फा बोलते हैं और दूसरे को हम नाम देते हैं बीटा। इस चिन्ह का नाम है अल्फा और दूसरे का नाम है बीटा। अब आपको दो शून्यक अगर पता है, मान लेते हैं आपके पास एक शून्यक दिया हुआ है 2 और एक शून्यक दिया हुआ है 3। अभी तक क्या होता था, आपको द्विघात बहुपद दिया होता था और आपको शून्यक निकालने होते थे, लेकिन अब आपको शून्यक दिए होंगे और आपको कहेंगे कि बताइए ये कौन से द्विघात बहुपद के हैं। मतलब इस बार आपको द्विघात बहुपद निकालना है। एक तरह से इस प्रश्न का उल्टा हो गया, यहां पर द्विघात बहुपद दिया हुआ था और शून्यक निकालने थे, यहां पर आपको शून्यक दिए हुए हैं और ये कह रहा है द्विघात बहुपद बताइए जिसके शून्यक है। तो बड़ा सरल है बच्चों, इसके लिए हम शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग, जिसको हम दर्शाते हैं कैपिटल एस, बड़े एस से, क्योंकि योग को अंग्रेजी में बोला जाता है सम और उसका पहला लेटर होता है एस। ये क्या है, अल्फा जमा बीटा, यानी दोनों शून्यकों को जोड़ देंगे तो आपके पास एस का मान आ जाएगा। एस का मान मतलब शून्यकों का योग आ जाएगा। और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल यानी इसके लिए हम इसको दर्शाते हैं P से, क्योंकि गुणनफल को अंग्रेजी में बोला जाता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का पहला लेटर होता है P। इसका मतलब है शून्यकों की गुणा करवानी है। अगर आपने S और P ये दो मान निकाल लिए, इनके दोनों के मान निकाल लिए, तो आप बहुपद बता सकते हैं। कैसे, बड़ा सरल है। उसके लिए आपको एक बहुपद की सूत्र याद रखना है और वो ये है x की 2 माइनस sx जमा p। s की जगह s का मान रख देंगे और p की जगह p का मान, तो आपके पास वो द्विघात बहुपद आ जाएगा जिसके ये दोनों शून्यक हैं। आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा बहुत मन में कंफ्यूजन होगा, तो आइए इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण मैंने ऊपर ले ही रखा है। दो शून्यक, एक को हम अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा। अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान 3 है। तो पहले एस का मान निकालते हैं। एस क्या होता था, अल्फा जमा बीटा, दोनों शून्यकों का जोड़। तो जोड़ देते हैं 2 जमा 3, कितना आया बच्चों 5। फिर किसका मान निकालना है, पी का। पी में पी का मान कैसे निकालते हैं, दोनों शून्यकों की गुणा करनी है। तो पहला शून्य 2 है, दूसरा शून्य 3 है, 2 गुना 3, 2 3 6। एस का मान 5 आ गया है और पी का मान 6। तो बहुपद निकालना बड़ा आसान है। इसमें रख दें एस की जगह एस का मान, पी की जगह पी। एक्स की 2 ऐसे कैसा माइनस एस की जगह 5 एक्स जमा पी की जगह 6। तो हमने वो बहुपद निकाल लिया है, द्विघात बहुपद, जिसके ये शून्यक है। बड़ा आसान है ना बच्चों। अगर आपको शून्यक दे रखे हों तो आप वो बहुपद बता सकते हैं जिनके ये शून्यक है। उसके लिए आपको एस निकालना है, शून्यकों का योग, यानी शून्यकों को जोड़ देंगे तो एस का मान आ जाएगा और शून्यकों की गुणा कर देंगे तो पी का मान आ जाएगा। फिर इसमें एस की जगह एस का मान, पी की जगह पी का मान रखेंगे तो आपके पास द्विघात बहुपद आ जाएगा। बच्चों ये कंसेप्ट समझ आया होगा आपको। आइए अब इस प्रकार के 1-2 प्रश्न और हल करते हैं।
बच्चों अब आपके पास एक सवाल आया, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। यानी हमें द्विघात बहुपद नहीं पता है और दिया क्या हुआ है, जिसके शून्यकों का योग व शून्यकों की गुणा क्रमशः दी गई है। ये 4 और 1 शून्यक नहीं है, यानी अल्फा और बीटा का मान नहीं है। ध्यान से पढ़ें, शून्यकों का योग व शून्यकों की गुणा क्रमशः। क्रमशः का मतलब यह है बेटे कि जिस क्रम में ये आ रहे हैं उसी क्रम में इनका मान है। पहले कौन आ रहा है, शून्यकों का योग आ रहा है या शून्यकों की गुणा आ रही है? तो जाहिर सी बात है पहले शून्यकों का योग आ रहा है। शून्यकों का योग कितना है, पहले वाला 4। शून्यकों का योग और आपको पता है शून्यकों का योग हम किससे दर्शाते हैं, एस से। दूसरे नंबर पे शून्यकों की गुणा आ रही है तो दूसरा मान इसका ही होगा, शून्यकों की गुणा। शून्यकों की गुणा इसे हम किससे दर्शाते हैं, शून्यकों की गुणा को या गुणनफल को पी से। ये कितना देर का, 1। आपने एक बात ध्यान दी होगी, पहले जो मैंने आपको समझाया वहां पर आपको शून्यक दिए हुए थे। शून्यकों को एक बार आपने उसका योग किया तो शून्यकों का योगफल यानी एस आया, फिर एक बार शून्यकों की गुणा करी तो पी आया। लेकिन इस बार आपको शून्यकों का योग और गुणा पहले से ही दे रखी है, आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको शून्यक नहीं दिए हुए हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों की गुणा दी हुई है। यानी हमारा काम और आसान हो गया। अगर हमें शून्यक दिए होते तो पहले हम शून्यकों का योग यानी एस निकालते, फिर शून्यकों की गुणा यानी पी निकालते। लेकिन इस बार हमें इन्होंने शून्यकों का योग करके पहले से दे रखा है 4, शून्यकों की गुणा पहले से करके दे रखी है 1। बस हमने तो इस फॉर्मूले में रखना है। चलिए रखते हैं x2 माइनस एस एक्स जमा पी। तो चलिए x2 माइनस एस की जगह क्या रखना है, 4x जमा 1। ये हमारे पास बहुपद आ गया। अब इसका नाम रखते हैं p ऑफ x। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको शून्यक दे रखे हो तो भी आप वो बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। बस उसमें क्या करना होगा, शून्यकों का एक बार योग करना होगा यानी s का मान निकालना होगा, और एक बार शून्यकों की गुणा यानी p का मान निकालना होगा, और फिर इस फॉर्मूले में रख देना है। और अगर आपको सीधा ही शून्यकों का योग यानी s का मान और शून्यकों की गुणा यानी p का मान दे रखा है तो बस उसके मान को फिर से इस फॉर्मूले में रखना है और आपके पास बहुपद आ जाएगा। आपको दोनों प्रकार के सवाल समझ आ गए होंगे बच्चों। फिर भी अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। बच्चों अगला टॉपिक है हमारा बहुपदों का विभाजन। एक बहुपद को दूसरे बहुपद से हम भाग कैसे कराते हैं। आपको ये शायद टॉपिक आता भी होगा क्योंकि इससे ये टॉपिक हमने छोटी क्लासेस में कर रखा है। 9th में खास तौर पे ये आता है। फिर भी मैं एक बार आपको इसे समझाता हूं। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। मेरे पास एक बहुपद है 2x2 जमा 3x जमा 1। क्या आप पहचान गए ये कौन सा बहुपद है? अगर आप द्विघात बहुपद सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठीक जवाब है। इसे भाग करवाते हैं हम एक बहुपद से x जमा 2 से। क्या अब आप बता सकते हैं ये कौन सा बहुपद है? अगर आपका जवाब रैखिक बहुपद है तो बिल्कुल ठीक है। रैखिक क्यों? क्योंकि यहां चर की सबसे बड़ी शक्ति कौन है? 1। और जिस चर की सबसे बड़ी शक्ति 1 है यानी इसकी घात 1 है, और जिसकी घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद को
रैखिक बहुपद से भाग कराना सीख रहे हैं। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले द्विघात बहुपद में सबसे बड़ा पद कौन है? तो आप अच्छे से जानते हैं, आज के समय में जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति है, पावर है, वही सबसे शक्तिशाली है। तो सबसे बड़ी शक्ति कौन से पद की है? 2x की 2, यानी ये सबसे बड़ा पद है इन सभी पदों में। तो कहा गया है कि सबसे शक्तिशाली को हरा दो, उसे समाप्त कर दो, तो आप युद्ध अपने आप जीत जाएंगे। बस वही काम यहां करना है, युद्ध नहीं लड़ना, लेकिन इस पद को समाप्त करना है, क्योंकि ये पद इन सभी पदों में सबसे बड़ा है, या कहें इसकी शक्ति सबसे ज्यादा है। तो इसे समाप्त करना है। कैसे करेंगे? यहां पर सबसे बड़ा पद कौन है? तो x, क्योंकि इसकी शक्ति 1 है। इन दोनों पदों में सबसे ज्यादा शक्ति, यानी इन दोनों पदों में सबसे बड़ा पद ये है, सबसे शक्तिशाली पद ये है। शक्तिशाली ही शक्तिशाली को हरा सकता है। तो अब हमने 2x की 2 इसको समाप्त करना है। किसके मदद से? x की मदद से। तो चलिए, अगर आपने इसको समाप्त करना है इसके जरिए, तो इसको यानी x को भी इसके जैसा बनाना पड़ेगा। जब इसके जैसा होगा तभी तो इसको हरा पाएगा, समाप्त कर पाएगा। तो चलिए, इस x के पास क्या नहीं है जो इसके पास है, या ये कहें x के पास क्या कमी है? एक तो 2 नहीं है, और इसके पास x की शक्ति 2, x की शक्ति 2 है, यहां x की शक्ति 1 है, यानी 1 x और चाहिए। इसका मतलब अगर मैं इस x की 2x से गुना करवा दूं तो ये बिल्कुल इसके जैसा बन जाएगा। यहां गुना करवा के देखते हैं, x की गुना 2x से। पहले गुना होती है चिन्हों की। इसका चिन्ह क्या है? कोई नहीं है, तो प्लस, और इसका भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, और शुरू में प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर संख्याओं की गुना, संख्या अकेली 2 है और कोई नहीं है, तो 2 ऐसे कैसे? x गुना x, x कितनी बार है? 2 बार, x की शक्ति 2, यानी इन दोनों की गुना करते ही 2x की 2 आया, इसके नीचे रख दो। अब 2x की गुना केवल x से ही होगी ऐसा नहीं है, इसके साथ जो 2 है उससे भी होगी। चलिए गुना करवाते हैं। जमा के 2 की गुना किससे होगी? अब 2x से। पहले चिन्हों की गुना, इसका चिन्ह जमा, इसका चिन्ह कोई नहीं है, तो जमा, प्लस प्लस प्लस, और शुरू में प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर संख्याओं की गुना, 2 दूनी 4, और x अकेला है, ऐसे का ऐसे ही 4x, x वाला पद x वाले के नीचे प्लस के है। आपको समझ आया बच्चों? 2x की 2 को समाप्त करना था, उसको समाप्त किसके जरिए करना था? x की जरिए। तो x को भी इनके जैसा बनाना है। इसके पास क्या नहीं है जो इसके पास है? एक तो 2 नहीं है, और एक x और नहीं है, तो इसकी 2x से गुना कराई x के साथ, तो ये 2x की 2 इसके जैसा बन गया, इसके नीचे रख दिया। फिर 2x की गुना 2 से भी करानी है क्योंकि ये इसके साथ है, तो 2x की गुना 2 से करवाई तो 4x आया, x वाले पद को x वाले पद के नीचे। फिर आपको पता है नीचे जितने भी पद आए हैं उन सबके चिन्ह बदल जाएंगे। अब ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस का। अब ध्यान दें, एक जैसा रकम, एक जैसा पद, 2x की 2, 2x की 2, लेकिन एक का चिन्ह प्लस, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस, और एक माइनस, कैंसल। अब इसे हल करते हैं, ये हल हो गया, प्लस माइनस, एक का चिन्ह प्लस, एक का माइनस, अलग अलग चिन्ह है तो घटाते हैं, या कहें प्लस माइनस माइनस, यानी घटाना है, और घटाते हमेशा बड़े में से छोटा है। 4 में से 3 गया 1, x ऐसे कैसे रहेगा? चिन्ह क्या आएगा? जो इनमें बड़ी संख्या उसका चिन्ह आएगा। बड़ा कौन है? 4, उसका चिन्ह है माइनस, तो माइनस आएगा। ऊपर से जमा के 1 भी उतार ले। अब बच्चों, अब सबसे शक्तिशाली कौन है? ये है, और यहां पर तो पता ही है कौन है? x।
इसको इसको इस पद को समाप्त करना है इसके जरिए, तो भाई इसको इसके जैसा बनाना पड़ेगा। इसके पास क्या नहीं है, एक तो माइनस का चिन्ह नहीं है, एक नहीं है, और x तो है। तो अब x की गुणा किससे करानी है, -1 से। चलो यहां करवाते हैं x की गुणा -1 से। सबसे पहले चिन्हों की गुणा, इसका चिन्ह क्या है, कोई नहीं है तो प्लस, और इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस। फिर संख्या की गुणा, संख्या अकेली एक है, ऐसे की ऐसी। फिर चर की गुणा, x अकेला ऐसे का ऐसा, यानी x की गुणा -1 से कराकर क्या आया, -1x। अब -1 की गुणा 2 से भी होगी क्योंकि x के साथ है, तो चलिए जमा के 2 की गुणा -1 से करवाते हैं। पहले चिन्हों की गुणा, प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2, और चर तो है ही नहीं, क्या आया, -2। फिर नीचे वाले सभी पदों के चिन्ह बदलने हैं। माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। एक जैसी रकम अलग अलग चिन्ह हो तो कैंसिल हो जाते हैं। अब इसको देखते हैं, प्लस प्लस यानी प्लस जोड़ना है, एक जैसे चिन्ह को जोड़कर 2 और 1 3। चिन्ह क्या आएगा, जो बड़ी संख्या का होगा, बड़ी संख्या 2 है उसका चिन्ह प्लस है तो उसका भी प्लस आएगा, और यहां प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये भाग आपको समझ आई होगी, बहुत सरल थी। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं ताकि आपको बहुपदों का विभाजन, एक बहुपद की दूसरी बहुपद से भाग कैसे करते हैं, ये अच्छे से समझ में आ जाए। आइए एक और उदाहरण से बहुपदों के विभाजन को समझते हैं। आपको ये बहुपद दिया हुआ है, इसमें चर की सबसे बड़ी शक्ति क्या है, 4। इसका मतलब इस बहुपद की घात कितनी होगी, 4। तो ये कौन सा बहुपद है, वैसे मैंने आपको 3 घात तक के बहुपद बताए हैं, चौथी घात का बहुपद नहीं बताया। इसे आप बोलेंगे चतुर्घात बहुपद, जिसकी घात 4 हो, ऐसे बहुपद को चतुर्घात बहुपद कहते हैं। बच्चों इस चतुर्घात बहुपद की भाग हमने इससे करवानी। ये कौन सा बहुपद है बच्चों, द्विघात बहुपद। यहां चर की सबसे बड़ी शक्ति कौन है, 2, इसीलिए ये द्विघात बहुपद है। चलिए इनमें सबसे बड़ा पद कौन है, या कहें सबसे शक्तिशाली कौन है, तो जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति है, x की शक्ति 4, ये वाला पद सबसे शक्तिशाली है। तो सबसे पहले इसको परास्त कर दें, इसको समाप्त कर देते हैं। चलिए इसको समाप्त किसके जरिए करेंगे, यहां पर जो सबसे शक्तिशाली है या सबसे बड़ा पद है, यहां सबसे बड़ा पद कौन है, x की 2। तो 2x की शक्ति 4 को x की शक्ति 2 के जरिए समाप्त करने वाले हैं। कैसे, x की शक्ति 2 को भी बिल्कुल इसके जैसा बनाइए, तभी तो ये इसको परास्त कर पाएगा, इसको समाप्त कर पाएगा। तो चलिए x की शक्ति 2 के पास क्या नहीं है, एक तो 2 नहीं है, और इसके पास x की शक्ति 4 है, इसके पास x की शक्ति 2 है। कितनी शक्तियां नहीं है, x की शक्ति 2 और मिल जाए इसको तो ये भी x की शक्ति 4 हो जाएगा। इसका मतलब x की शक्ति 2 की गुणा 2x की शक्ति 2 से करवानी है। यहां करते जाते हैं, x की शक्ति 2 की गुणा 2x की 2 से करनी है। चलिए करते हैं। सबसे पहले चिन्हों की गुणा, इसका चिन्ह कोई नहीं दिया हुआ तो प्लस, इसका भी कोई चिन्ह नहीं है इसके आगे प्लस और माइनस में, तो प्लस मानते हैं, प्लस प्लस प्लस, और शुरू में प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर संख्याओं की गुणा, संख्या केवल 2 है इसीलिए ऐसे का ऐसा। x की शक्ति 2 की गुणा x की शक्ति 2 से, तो शक्तियां जुड़ जाएंगी, x की शक्ति कुल कितनी हो जाएगी, 4। इसका मतलब x की शक्ति 2 की गुणा जब 2x की शक्ति 2 से कराई तो वो 2x की शक्ति 4 बन गया, बन गया ना इसके जैसा। लेकिन
क्योंकि इसके साथ -2 भी है तो इसकी भी गुणा इसके साथ होगी। चलिए करवाते हैं। -2 की गुणा 2x की 2 से। सबसे पहले बच्चों चिन्हों की गुणा, माइनस प्लस माइनस, फिर संख्या की गुणा 2 दूनी 4, और फिर चर की गुणा। चर यहां पर अकेला x की 2 है और कोई नहीं है, ऐसे का ऐसा। बच्चों -2 की गुणा जब 2x की 2 से करवाया तो माइनस के 4x की 2 आया। इस पद को कहां रखेंगे? x की 2 वाले पद को x की 2 वाले पद के नीचे रखेंगे। तो माइनस के 4x की 2 को x के 2 वाले पद के नीचे रखा। अब नीचे वाले जितने भी पद हैं सबके चिन्ह बदलने हैं, ये नियम है। इसका चिन्ह कोई नहीं है, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और इसका माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस। अब हल करते हैं बच्चों। बिल्कुल एक जैसे पद, 2x की शक्ति 4, 2x की शक्ति 4, एक जैसे पद लेकिन चिन्ह अलग अलग, एक का प्लस एक का माइनस, कैंसिल हो जाते हैं। इसको हल करने के लिए कोई नहीं है तो ये ऐसे कैसे? अब इसे हल करते हैं। हल ये होंगे प्लस माइनस माइनस यानी घटाना है, या कुछ बच्चे इसको ऐसे समझते हैं अगर अलग अलग चिन्ह हो तो घटाते हैं, जैसे भी समझ लें। घटाते हमेशा बड़े में से छोटी संख्या है, इसलिए 4 में से 3 गया, 1 x की 2 ऐसे का ऐसे रहेगा। चिन्ह क्या आएगा? जो बड़ी संख्या का होगा। इनमें बड़ा कौन है? 4, उसका चिन्ह प्लस है तो इसका भी प्लस आएगा। बाकी के 2 पदों को भी इसके साथ लिख लें, जमा के 6x माइनस के 2। अब बच्चों फिर से वही काम दोबारा शुरू करेंगे। सबसे बड़ा पद या कहें सबसे शक्तिशाली पद कौन है? जिसकी सबसे ज्यादा शक्ति होगी, -3x की 3। इसको समाप्त करेंगे किसके जरिए? यहां पर जो सबसे बड़ा पद है, सबसे शक्तिशाली पद कौन है? x की 2। तो चलिए पहले x की 2 को इसके जैसा बनाते हैं। x की 2 के पास इसके जैसा क्या नहीं है? तो एक तो माइनस नहीं है बच्चों, x की 2 के पास एक क्या नहीं है? 3 नहीं है। यहां पर x की शक्ति 3 है, यहां पर x की शक्ति 2 है, यानी 1 x की कमी है, तो 1 x होगा। इसका मतलब x की 2 की गुणा माइनस के 3x से करवानी है। तो चलिए करवाते हैं। x की 2 की गुणा माइनस के 3x से। सबसे पहले चिन्हों की गुणा, इसका चिन्ह कोई नहीं है तो क्या मानेंगे? प्लस। प्लस माइनस माइनस, चिन्हों की गुणा हो गई। अब संख्याओं की गुणा, संख्या केवल 3 है और कोई नहीं है तो ऐसे की ऐसे। फिर चर की गुणा, x की शक्ति 2 और x की शक्ति 1, शक्तियां जुड़ जाएंगी तो कुल कितने x हो जाएंगे? x की शक्ति 3। x की 2 की गुणा माइनस के 3x से कराई तो माइनस के 3x की 3 आया। इसको x की 3 वाले के नीचे रख दो, क्योंकि इसके साथ -2 भी है तो इसकी गुणा भी होगी -2 3x से। तो -2 की गुणा माइनस के 3x से करवाइए। पहले चिन्हों की गुणा, माइनस माइनस प्लस, फिर संख्याओं की गुणा 2 3 6, और फिर चर की गुणा। चर अकेला x है, ऐसे कैसे? अब याद रखें x वाला पद, x वाले पद के ही नीचे लिखना है, तो जमा के 6x, जमा के 6x के नीचे। अब नीचे वाले सभी पदों के चिन्ह बदलने हैं। ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। अब हल करते हैं। एक जैसे पद है, देखो बिल्कुल हूबहू, 3x की 3, 3x की 3, लेकिन चिन्ह अलग अलग है तो कैंसिल हो जाएगा। इसको हल करने के लिए इसके साथ कोई नहीं है तो इसको ऐसे कैसे लिख लें? जमा के 1x की 2। अब इधर देखिए 6x 6x, एक जैसे पद, एक प्लस का एक माइनस का। अगर एक जैसे पद हो और अलग अलग चिन्ह हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। क्या रह गया? माइनस के 2। अब फिर वही प्रक्रिया। अब सबसे शक्तिशाली पद, सबसे बड़ा पद कौन है? 1x की 2। इसको किसके जरिए? यहां पर जो सबसे बड़ा पद है, सबसे शक्तिशाली पद
x की 2 उससे समाप्त करेंगे। तो इसको पहले इसके जैसा बनाइए। इसके पास इसके जैसा क्या नहीं है, तो प्लस नहीं है और एक क्या नहीं है, एक। x की 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यानी x की 2 की गुणा इस बार किससे करवानी है, प्लस के 1 से। चलिए x की 2 की गुणा प्लस के 1 से करवाते हैं। इसका सबसे पहले चिन्हों की गुणा, इसका चिन्ह कोई नहीं है तो क्या लेंगे, प्लस 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 प्लस। फिर संख्या की गुणा, एक अकेला है, संख्या अकेली है एक, तो ऐसे वैसे ही। फिर चर की गुणा, चर x की 2 अकेला है, ऐसे का ऐसे। क्या आया, एक x की 2, x की 2 वाले पद को x की 2 वाले पद के नीचे, क्योंकि इसके साथ माइनस के 2 भी है तो इसकी गुणा भी इसके साथ होगी। -2 की गुणा प्लस के 1 से। पहले चिन्हों की गुणा, माइनस प्लस माइनस, फिर संख्याओं की गुणा, 2 एकम 2, और चर तो है ही नहीं इसीलिए उसकी गुणा की जरूरत नहीं है। -2 के नीचे। अब नीचे जितने भी पद हैं सबके चिन्ह बदल दीजिए, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। अब हल करते हैं। एक x की 2, एक x की 2, बिल्कुल एक जैसे पद लेकिन चिन्ह अलग अलग, एक का प्लस एक का माइनस, कैंसल। एक जैसे पद, एक का चिन्ह माइनस एक का प्लस, कैंसल। शेषफल 0 बचा और ये हमारी भाग हल हो गई। बच्चों, मुझे लगता है कि अब आपको बहुपदों का विभाजन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे एक बहुपद की दूसरे बहुपद से भाग करवाते हैं। इसको समझ के आप इस प्रकार के और भी प्रश्न हल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।